नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के समक्ष आया हूँ कुछ एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए, जो कि बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और चर्चित भी है। अखबारों में आप पढ़ सकते हैं, खबरों में अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। तो मुद्दा ये है कि इन दिनों हमने सुना है कि दिल्ली में स्ट्रीट डॉग बाइट्स के कारण कई जाने गए हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग मारे गए हैं रैबिस के कारण। एक तो एथलीट का भी जान गया है, क्योंकि उसको कुत्ते ने काटा और कुछ दिन बाद वो मर गया। तो इस मामले की गंभीरता को देख के उच्च न्यायालय ने एक सुमोटो कदम उठाया और मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं एमिकस क्यूरे सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुझे नाम याद नहीं है। तो वो कोर्ट को एनलाइटन कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि कोर्ट के पास तो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो एमिकस क्यूरे उनको गाइड करेंगे कोर्ट को। और प्रतिपक्ष डिफेंस में जो एनिमल राइट्स के लिए बोलते हैं, वो अपना वक्तव्य कोर्ट के सामने रखेंगे। तो इशू है कि एक तरफ ह्यूमन लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, जो छोटे छोटे बच्चों की जान जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है ये स्ट्रीट डॉग्स के अधिकार को लेके। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है ऐसे कि हमारा भी कुछ दायित्व है। क्योंकि कुछ साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि केरल में भी ये एक समस्या सुनाई दिया था। अखबार में मैंने पढ़ा था कि केरल में कई ऐसे डॉग बाइट्स इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, कई के जान भी गए हैं। तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुई है। और यूपी में भी मैंने एक बार सुना था कि ऐसे तो यूपी में घटना ऐसा हुआ कि डॉग्स को चिन्हित करने के लिए उनके ऊपर उजाला जो है, हम सफ़ेद कपड़े जो रंग करते हैं, उनके ऊपर उजाला भी फेंका गया, क्योंकि टू आइडेंटिफाई दोज डॉग्स, उनको पकड़ने चिन्हित करने के लिए। तो मामला सिर्फ लिमिटेड टू दिल्ली नहीं है, क्योंकि 50% केसेस ज़्यादा हैं आंकड़ों के मुताबिक। तो एक्चुअली समस्या आज दिल्ली में है, कल केरल में था, परसों उत्तर प्रदेश में हो सकता है, हुआ है, और हमारे यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर देखें छोटे छोटे बच्चे, हमारे इधर तो मैं तो अक्सर देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं जब स्कूल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़ के नज़दीक वाले स्कूल में जाते हैं, और मैं देखता भी हूँ उनके अगल बगल से स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं। हालांकि डेंजरस सिचुएशन नहीं है, बहुत फ्रेंडली है। मैंने अभी तक तो फ्रेंडली देखा हमारे इधर तो अभी तक ऐसा डॉग बाइट इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ मेरे मुताबिक। मेरे ध्यान में ये नहीं आया। तो हो भी सकता है, मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि नहीं होगा, हो भी सकता है। लेकिन शुक्र करें खुदा का, भगवान का, कि अभी तक तो हुआ नहीं और ना हो। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस मामले को हल करने के लिए। कोर्ट तो अपने तरफ से कदम उठा ही रहा है कि कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जाए। तो एमिकस क्यूरे जो कोर्ट को एनलाइटन कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट को तो पता नहीं है ये क्या हो रहा है, क्या किया जाए। एक्सपर्ट तो नहीं है ना हमारे जजेस। तो कोर्ट को कहा गया कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ह्यूमन लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, जाने जा रही हैं, एंड ह्यूमंस मतलब हम खुल के घूम नहीं सकते।
क्यों, इन स्ट्रे डॉग्स के कारण, विच मीन्स संविधान में आर्टिकल 19(1)(d) मुझे लगता है, राइट टू मूव फ्रीली, जो हम जहाँ कहाँ भी जा सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, संविधान ने हमको वो अधिकार दिए हैं, जो कि एब्सोल्यूट भी नहीं है, लेकिन कुत्तों के डर के कारण हम घर से बाहर ना निकले, ये तो अटपटा ही लगता है। तो ये एक राइट है जो हमारा इन्फ्रिंज हो रहा है, बाधित हो रहा है। और एक है राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, हमारा जो जीवित रहने का अधिकार, हम एक राइट टू लिव विद डिग्निटी, फियर और फियर के बिना हम जिए, खुल के जिए, मतलब तो संविधान ने ये अधिकार दिया है। तो इन कुत्तों के कारण, स्ट्रीट डॉग्स के कारण ये दो राइट्स हमारे इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो ये दो इशू एमिकस क्यूरी ने कोर्ट के सामने रखा। तो कोर्ट तो डेफिनेटली एडवोकेट मतलब कहेगा ही कि आप, प्रशासन को ये निर्देश देगा ही कि आप जैसे तैसे भी करके ह्यूमन्स के जो ये राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, इनको आप कैसे भी करके निपटाओ आप, ताकि हम खुले घूम सकें और वी कैन लिव विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ में बाधित नहीं होना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है, एक साइड। और दूसरी तरफ है एनिमल राइट्स। क्या हम सिर्फ हमारे अधिकार की बात करें, क्या एनिमल्स के कुछ राइट्स नहीं हैं? तो कुछ लेजिस्लेशन है, कुछ लॉज हैं जो एनिमल, जैसे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, उसमें कहा गया है कि यू कैनॉट रीलोकेट एन एनिमल। आप एक पशु कोई भी हो, कुत्ता, बिल्ली, यू कैनॉट रीलोकेट, मोस्टली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, बिकॉज दे आर कम्युनिटी एनिमल्स। लॉ में कहा गया कि वो कम्युनिटी एनिमल्स हैं। तो वैसे तो आप स्टेरलाइज करके उन लोगों को उनका स्थानांतर नहीं कर सकते, ये लॉ प्रोहिबिट करता है। तो हम क्या करें इसमें? अब वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए कि हमारे कोई छोटे छोटे बच्चों को कुत्ता काटे। और हमें ये भी देखना है कि एनिमल्स के भी कुछ अधिकार हैं, दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव इन दिस अर्थ, राइट। ये तो नहीं है कि सिर्फ हम ही जिए, भगवान ने उन लोगों को भी तो बनाया है ना, तो उन लोगों को भी तो जीना चाहिए, जीने का अधिकार है उनका। तो जो डॉग लवर्स हैं, उनके ज़रा उनका पॉइंट हम देखते हैं, या जो एनिमल्स को लेके सोचते हैं, या एक एनिमल के जगह पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें, सपोज़ हम एक कुत्ते के नज़रिए से अगर इन चीज़ों को हम देखें तो कैसा होगा? वी हैव टू फील, वी हैव टू शिफ्ट आवर सेल्फ और कीप आवर सेल्फ, प्लेस आवर सेल्फ इन द डॉग्स प्लेस एंड सी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर से कुछ जो भी कुछ बोले। तो पहले मैं इस इशू को एक लेयर्ड तरीके से डिस्कस करूँगा। आप अपने ओपिनियंस कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स, वी कैनॉट डिनाई दैट, हम ये अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि दे डोंट हैव द राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ, हमारे पास वो ना रहे, हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज वी डिड नॉट क्रिएट देम, somebody created them. If we worship God because what he has given us, similarly God has also created dogs and other animals, and they live in our vicinity also. वो हमारे नज़दीकी रहते हैं, बिल्ली हो, डॉग्स हो, वो हमारे नज़दीकी रहते हैं। सो फार वी हैव व्हाट यू कॉल, हम इतने दिन तो चले आई हैं, हज़ारों वर्ष पहले से ये एनिमल्स हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर ऐसा होता, तो अगर सबको कुत्ते ने काटा होता तो ह्यूमन पॉपुलेशन वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, बट इट इज़ स्टिल सर्वाइविंग। सो दिस मीन्स, ऐसा नहीं है कि पहले जान नहीं गई हैं, तो बट कैसे हम एक हेल्दी वे में, एक अच्छे बैलेंस में रहें, डॉग्स और ह्यूमंस। बिकॉज
हमें ये वो उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कुत्ता काट रहा है तो सबको हाउंड अप करके उनको उनका अस्तित्व ही मिटा दे, ऐसा नहीं है। ऐसे तो देखें तो मानव मानव को भी मार रहा है, मनुष्य मनुष्यों को भी मार रहा है। जो नरसंहार हो रहा है विश्व में, तो आप इसका क्या करेंगे? क्या आप सबको मार देंगे? ऐसा 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 नहीं होता। मुझे तो लगता है ये ऐसा नहीं होता। तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि सिंस वी हैव बीन लिविंग साइड बाय साइड विद डॉग्स एंड इन ए वेरी गुड वे, तो पहले आप ज़रा देखिए, आप अपने पड़ोस में आप ज़रा देखिए। ज़्यादातर आप पाएंगे कि वी फाइंड फॉरेन ब्रीड्स, वी विल नॉट फाइंड इंडियन ब्रीड्स in our neighborhood, most of the families। और पहले बात तो ये है कि डॉग रखना कोई मामूली बात नहीं है, उनको खिलाना पड़ता है। तो जाए इट्स नॉर्मल दैट एक मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास फैमिली विल नॉट थिंक, वो सोचेंगे ही नहीं कि हम अपने परिवार में एक डॉग को रखें, बिकॉज डॉग को रखना ही एक अलग चीज़ है। उनके उनके खाने पीने का खर्च, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस है, वैक्सीनेशन भी है, वो मेडिकल के अंडर ही आता है। तो बहुत सारे कॉस्ट्स हैं। पहले तो हम अपने फैमिली को ज़रा संभालें, फिर तो हम उनके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे एक हम कुछ कर सकते हैं, कैसे? जैसे कि तो लोअर मिडिल क्लास तो नहीं रखेगा डॉग को, तो रखेगा कौन? जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो डॉग्स को देख सकते हैं। तो वहाँ अगर सर्वे करें तो हम ज़्यादातर पाएंगे कि फॉरेन ब्रीड्स ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। कोई भी इंडियन स्ट्रे डॉग्स को ज़्यादातर, कोई भी एक बड़ा एक्सट्रीम वाला हो गया, ज़्यादातर लोग इंडियन डॉग्स को नहीं रखते, बिकॉज एक मेंटालिटी है, दे लुक एक्सॉटिक। फॉरेन डॉग्स दिखते अलग हैं और एक स्टेटस भी है। वो देखो, एक फॉरेन ब्रीड को लेके एक स्टेटस सिंबल सा भी है, मैंने देखा है। लेकिन हमारे इंडियन डॉग्स को ज़्यादातर लोग अडॉप्ट नहीं करते, और ये ब्रीडर्स के कारण ये ब्रीड करते हैं, इलीगल है। इलीगल ब्रीड मतलब फॉरेन का जो ब्रीड है, सपोज लैब है, लैब इज़ नॉट एक्लेमेटाइज टू आवर वेदर क्लाइमेट, मतलब दे प्रेफर कूलर क्लाइम्स, ठंडे जो जोग्राफी है, जो ठंड, जहाँ ठंड है वहाँ ये बेटर है, विच मीन्स दे आर नॉट नेटिव टू इंडिया। लेकिन हम फिर भी रखते हैं। मैंने देखा है उनके पीछे कितना कॉस्ट है। दे कीप बिकॉज इट इज़ एक्सॉटिक, और बेनिफिट्स जो रखते हैं उनको मालूम है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा अलग कहना चाहूँगा। आप ज़रा देखिए, हमारे रास्ते में जो डॉग्स हैं, अगर हम उनको ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, मैं यहीं पे आ रहा हूँ। अब देखिए, रास्ते में जो डॉग्स हैं, ये हम तो नहीं कर सकते, हम सबको तो स्टेरलाइज नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एनी इंडिविजुअल पर्टिकुलर नहीं कर सकता, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है, सरकार का काम है। सरकार को ये करना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं कर रही है? वाई आर दे नॉट डूइंग? वाई आर दे इनएक्टिव? बिकॉज यू हैव नॉट इलेक्टेड पीपल हु आर सेंसिटिव टू दीज इश्यूज़। ये एक सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। मुझे तो लगता है अगर सेंसिटिव होते तो कुछ कदम तो ज़रूर उठाते वो लोग। दे वुड नॉट हैव लेट दीज डॉग्स रोम अराउंड द स्ट्रीट्स एंड लेफ्ट टू देमसेल्फ एंड लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। ठोस कदम वो उठाते, उनका विजन ही नहीं है। अब ज़रा देखिए, अगर होता, कई कदम उठा चुके होते, लेकिन उठाया नहीं। दे आर लेफ्ट टू रोम द स्ट्रीट्स, दे आर नेग्लेक्टेड ए लॉट। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते? आम जनता जो इन इकोनॉमिक कंडीशन में है, अगर सपोज मुझे कई लोग घर पता है जो रखना चाहते हैं इंडियन डॉग्स को, लेकिन कंसिडरिंग द ट्रीटमेंट कॉस्ट्स, उनका जो फूड का जो कॉस्ट है, क्योंकि बिकॉज वी नो डॉग्स आर नॉट वेजिटेरियन, उनके लिए दे आर नॉन वेजिटेरियंस।
तो वी नो द कॉस्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है, एंड लोअर मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सरकार को एक पॉलिसी ले आना चाहिए था। जो भी है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन विजन होना चाहिए था एक, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है। एडॉप्शन के लिए तो करें बहुत सारे, अगर कुछ इंसेंटिवाइज करे सरकार, और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि, और हाँ, सरकार को ये करना चाहिए बिकॉज उनको संवेदनशील होना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ वर्षों पहले कहा कि गिव अप योर एलपीजी सब्सिडी। एक अवेयरनेस कैंपेन, मतलब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप था। उन्होंने कहा कि जो दोज हु कैन अफोर्ड सिलेंडर वो सब्सिडी छोड़ दें। वैसे ही एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए था। जो लीडर्स हैं उनको कहना चाहिए था कि फॉरेन ब्रीड्स को आप अडॉप्ट मत कीजिए। जो रास्ते में घूम रहे हैं उनको अगर आप पहले से छोटे स्टेजेस से ही आप वैक्सीनेट, यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी को एक्टिव होना चाहिए था। वेटरनरी क्लिनिक्स खोलने चाहिए थे, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं, वो सोचते हैं। तो यहाँ पे वो सब नहीं है, वेटरनरी क्लिनिक्स नहीं है। अगर सपोर्ट अगर सरकार की तरफ से मिलता, जैसे कि वेटरनरी सपोर्ट, उनको उनका वैक्सीनेशन या कुछ सब्सिडाइज्ड रेट्स में कुछ उनके लिए खाना, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग स्ट्रे डॉग्स को रखते हैं। अगर आप फॉरेन ब्रीड्स को बैन ही कर देते तो डेफिनेटली लोग अपने इंडियन डॉग्स को अपने घर में लाते और रखते भी। दे आर वेरी क्यूट, मैं देखा है, दे आर वेरी लविंग एंड दे आर वेरी क्यूट। आप ट्रेन करो ना, वो दे आर एक्लेमेटाइज टू दिस कंट्री इटसेल्फ, वो सब खा सकते हैं। आप दाल रोटी भी दो वो खा लेंगे, लेकिन यू कैनॉट गिव सच काइंड ऑफ फूड टू फॉरेन ब्रीड्स, दे आर नॉट यूज टू इट, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। तो मेरा कहना ये है कि आम जनता जो रख सकते हैं, दोज हु कैन अफोर्ड डॉग्स, जो कुत्तों डॉग्स को पाल सकते हैं, देख सकते हैं, वो लोग इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें। और सरकार को यहाँ पे एक आना चाहिए कि आप डॉग्स को कंडीशन में रखो। एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट हो रहा है ना, अगर आप डॉग्स को शेल्टर्स में रखेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है शेल्टर्स में रखो, तो उनका स्टेरलाइज करो और उनको एडॉप्शन में दो। अगर एडॉप्शन में अगर कोई लेगा नहीं तो फिर इन कुत्तों का क्या करेंगे, ये एक पॉइंट है। तो उन्हें छोड़ भी तो नहीं सकते ना कि डर के मारे काट लेंगे। तो यही एक सोल्यूशन है। गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए और लोगों के जो फॉरेन ब्रीड्स को अबैंडन करके छोड़ के ये इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें और सरकार सपोर्ट दे, हेल्प दे, ताकि और लोग आ सके। मिडिल क्लास, सपोज़ मैं रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है, लेकिन तो जो देखभाल करे डॉग्स के, तो मैं इसलिए नहीं रख रहा। आई हैव कैट्स। तो जस्ट ऐसे कह रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि डॉग्स को देखते भी हैं, दे लुक देम वेरी विथ ग्रेट केयर। तो ऐसा है, बहुत कई लोग हैं जो रखना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट के अभाव में वो दे टेक ए स्टेप बैक। तो यहाँ पे विजन होना चाहिए। तो ऐसा लीडर्स आए हों कि इनके ये सब विषय के बारे में सोचें। बिकॉज अब देखिए, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर आप सपोज एक शेल्टर में रखेंगे, डॉग वॉकिंग एक कर सकते हैं आप, इट्स एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप डॉग वॉकिंग करके कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक अखबार में कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि एक आदमी नौकरी छोड़ के डॉग वॉकिंग करता है मुंबई में। ही अर्न्स मोर देन 4.5 lakhs, ऐसे सुना है, पता नहीं ये सच है भी, बट बिकॉज मुझे पता, लेकिन ऐसे है, डॉग वॉकर्स हैं जो ये काम करते हैं। व्यस्त शेड्यूल के कारण डॉग ओनर्स नहीं दे पाते समय डॉग्स को, तो दे हायर ए पर्सन who will look after their dog and they get paid handsomely in metros। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी तो क्रिएट हो रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आप देखिए तो मेडिकल इंडस्ट्री भी एक फिलिप मिलेगा उनको, डॉग फूड को ये मिलेगा,
फिलिप मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है इसके इर्द गिर्द। तो ये सब विषय हैं जो सरकार देख सकती है, और हम भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ सरकार के ऊपर ये बर्डन नहीं दे रहा, हम सबका जिम्मेदारी है ये मुद्दे को लेके। वी मस्ट ऑल्सो कम, द गवर्नमेंट ऑल्सो शुड कम एंड कोऑपरेट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा हो कि हम एब्सॉर्ब करें ये स्ट्रे डॉग्स को अपने घरों में, और तो फिर वी विल नॉट फाइंड ए सिंगल स्ट्रे डॉग ऑन द स्ट्रीट्स एंड वी विल नॉट फेस द ट्रबल ऑफ डॉग बाइट्स एंड डेथ्स, पेनफुल डेथ्स। तो ये जैसे डेवलप्ड कंट्री में है, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी मच सेंसिटिव विद दिस इशू। वो बहुत संवेदनशील हैं और ये वो ज़्यादातर सोचते भी हैं। जैसे हमारे रतन टाटा को भी आप देखिए, ही इन्वेस्टेड 200 crores इन बिल्डिंग ए हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स। तो वन बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, ही हैड अ विजन। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि विजन होना चाहिए। यू इलेक्ट लीडर्स हु हैव विजन। तो आप ऐसा करो, तो ऐसा करने से आवर स्ट्रीट्स विल बी सेफ, द डॉग will definitely get a good home, he will get care, and in turn we will be the most beneficial people, because we know जो एनिमल राइट्स हैं, जो एनिमल राइट्स के लिए जो कहते हैं, बिकॉज द लव ऑफ ए डॉग इज अनकंडीशनल, ही लव्स यू विदाउट एनी कंडीशन, आई हैव फेल्ट दैट। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव होगा, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा, और एक बैलेंस बना रहेगा सोसाइटी में, डॉग्स को लेके भी और एनिमल्स को लेके भी। तो यही सब कुछ था। पहली बार है, पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो थोड़ा हैफाजार्ड तो होगा, आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, और अपने विचार ज़रूर आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि एक डिस्कशन हो, पब्लिक डिस्कोर्स हो इस इशू के ऊपर। और मैं चाहता भी हूँ दिल से कि हमारे बच्चे लोगों का जान ना जाए ऐसे बिकॉज ऑफ डॉग बाइट्स, और डॉग्स को भी एक अच्छा घर मिले, बिकॉज इट विल बेनिफिट। अगर एक डॉग है छोटा से अगर एक आप अपने घर में डॉग को लाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू कंपनी एंड योर हेल्थ विल हैव ड्रास्टिक आउटकम्स। आपके हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये कर सकता है। मेडिकल साइंस हैज़ प्रूव्ड इट। जैसे कि कई पेशेंट्स को डॉग थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, बिकॉज डॉग गिव्स कंपनी। और आजकल तो बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है होगा, because human beings are lonelier than ever. We are connected, so to say, but we are completely detached. Okay, so कई लोग डॉग में they find they take solace, उनको डॉग्स पालने में उनको solace मिलता है, आराम मिलता है, they get comfort। तो ऐसा कुछ हो, आप अपने कमेंट्स शेयर करें, तो इस चीज़ पे डिस्कशन हो, ताकि ये एक अच्छी दिशा में जाए और सबके लिए फ़ायदा हो। तो यही कुछ कहना था। ज़्यादा लंबा खींचने के लिए वीडियो क्षमा कर दीजिएगा, और अपना टाइम थोड़ा देखिए और अपने विचार आप जैसे तैसे भी हो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और पॉलिसी मेकर्स को भी मेरा रिक्वेस्ट है, मैं कुछ आपके अगेंस्ट नहीं कह रहा, आप थोड़ा देखिए इस इशू के ऊपर, ताकि सबके लिए विन विन हो। अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना कि डॉग एक्टिविस्ट हल्ला बोले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑनरेबल BR गवई साहब ने कहा कि वी विल लुक इनटू मैटर व्हाट द एनिमल राइट्स आर सेइंग। तो ज़रूरी नहीं है कि लिटिगेशन से ये सुलझाए, ये हम सुलझा सकते हैं अगर हमारा जो विल है, हम अगर कोशिश करें कोर्ट का कीमती समय ना बर्बाद करते हुए। वी कैन डू इट, एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू इट, द पब्लिक कैन डू इट,
बट वी शुड कोऑपरेट एंड वर्क टुवर्ड्स इट। तो धन्यवाद, आप ज़रूर ये देखिएगा। थैंक यू।